हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर हम दौरान कार्य लेकर आ गए। बच्चों, आज मैं आपको दौरान कार्य के अंतर्गत एक नहीं दो वीडियो दिखाने वाली हूँ। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि मैं आपको नहीं पढ़ाने वाली हूँ। मैंने आपको पढ़ाना है और पूरा प्रॉपर तरीके से पढ़ाना है, ठीक है। तो पहला जो वीडियो है बच्चों, वो सिर्फ आपकी मेमोरी को चेक करने के लिए है कि आपको कितना याद है। अरे बाबा, मैं यहाँ पे लॉकडाउन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ आपको पिछले क्लास में पढ़ाए गए अशुद्ध और शुद्ध शब्द कितने अच्छे से याद हैं, इसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। क्योंकि बच्चा, पहले भी आप शुद्ध अशुद्ध शब्दों को लिखते तो आ रहे हैं, है ना। अब हमको जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, उसमें हम अपनी मेमोरी को ताज़ा कर लेते हैं थोड़ा सा, और उसमें अशुद्ध शब्दों के बारे में देखते हैं। चलिए, तो हम आपको दिखाते हैं ये वीडियो। बच्चों, ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको एक फन टास्क दे रही हूँ, करेंगे ना। ऐसा है, आपको करना ये है कि इस वीडियो में कहीं भी एक जगह निधि मैम ने एक वर्ड गलत लिखा है, अशुद्ध है वो वर्ड, उसको आपको फाइंड आउट करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि मैम हाँ, गॉट इट, हमें मिल गया, आपका वर्ड ये अशुद्ध लिखा हुआ है। तो ये मैं आपके लिए जानबूझ के छोड़ रही हूँ, ठीक है। तो चलिए, मेरे वीडियो के साथ साथ ये भी देखते रहिए कि कहाँ पे अशुद्ध वाक्य आया है। तो बच्चों, देखा आपने किस किस तरह की अशुद्धियां आप करते हैं, याद आया कुछ। अब ये अशुद्धि तो आपकी वर्तनी संबंधी अशुद्धियां थी बच्चों। अब आप 7th क्लास में आ गए हैं। ध्यान रखिए, ये वर्तनी संबंधी अशुद्धियां भी आपको नहीं करनी है। इससे ज्यादा आप गलतियां कर रहे हैं कहाँ, वाक्य लिखते समय, सेंटेंस मेकिंग में आप लोग बहुत अशुद्धियां कर रहे हैं। आज हम उसी अशुद्धियों के बारे में विचार करेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं। अशुद्ध शुद्ध शब्द तो हमने रिवाइज कर लिए हैं। वाक्य, किस तरह के अशुद्ध शुद्ध वाक्य होते हैं जो कि आप गलतियां ज्यादातर करते हैं। तो उसी श्रृंखला में पहला आता है वचन संबंधी अशुद्धि। वचन संबंधी अशुद्धि। दूसरा है लिंग संबंधी अशुद्धि। पुल्लिंग स्त्रीलिंग की संबंधी आपकी जो त्रुटियां होती हैं, अशुद्धियां होती हैं, वो इसके अंतर्गत आती हैं। तीसरा है कारक विभक्ति संबंधी अशुद्धि। चौथा है संज्ञा संबंधी अशुद्धि। आप लोग ये सब अशुद्धियां क्या हैं मैं आपको समझाऊंगी आगे। नंबर 5 है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। सर्वनाम से संबंधित आप क्या अशुद्धि और किस प्रकार करते हैं। 6 विशेषण संबंधी अशुद्धि। विशेषणों में आप किस प्रकार अशुद्धियां करते हैं। 7 क्रिया संबंधी अशुद्धि। ये बहुत कॉमन अशुद्धि है जो बच्चे करते हैं। नंबर 8 मुहावरे संबंधी अशुद्धि। अब आप मुहावरों में भी कुछ प्रकार की त्रुटियां करते हैं, अशुद्धियां करते हैं। वो किस प्रकार की होती हैं, कैसे करते हैं और क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 9 है अव्यय संबंधी अशुद्धियां। बच्चों, ये सारी की सारी अशुद्धियां अभी मेरे द्वारा आपको पढ़ाई जाएंगी, जिसमें मेरा ऑडियो आएगा। मैं उस ऑडियो में आपको पढ़ाऊंगी कि ये अशुद्धियां किस प्रकार होती हैं और आप किस प्रकार की गलतियां करते हैं। आप लोग उसको बड़े ध्यान से सुनेंगे और अब आपके सामने मेरे ऑडियो के साथ आपकी ये सारी के सारे जो पॉइंट्स हैं ये आपको मैं बताऊंगी मेरे ऑडियो के साथ। तो चलिए सुनिए, स्क्रीन शेयर कीजिए मेरे साथ, मेरे ऑडियो के साथ। तो बच्चों, याद आई अपनी अपनी गलतियां। इस प्रकार की न जाने आप कितनी ही गलतियां करते हैं जिन्हें शुद्ध करना अनिवार्य होता है।
अब बच्चों ये तो थी शब्दों की अशुद्धियां, पर इससे भी ज्यादा अशुद्धियां आप लोग वाक्य लिखते समय करते हैं। यदि देखा जाए तो भाषा में भी प्राय दो ही प्रकार की अशुद्धियां दिखाई देती हैं, वर्तनी संबंधी अशुद्धियां और वाक्य संबंधी अशुद्धियां। वर्तनी संबंधी अशुद्धियां तो आप लोगों ने पहले वीडियो में देख ली। अब हम आते हैं दूसरे टाइप की अशुद्धि, अर्थात वाक्य संबंधी अशुद्धियां। बच्चों, वाक्य संबंधी अशुद्धि हो या वर्तनी की, इसका सबसे पहला और अहम कारण है आपका अशुद्ध उच्चारण। यदि आप आरंभ से ही शुद्ध लिखना, बोलना व पढ़ने का अभ्यास करते हैं तो आगे चलकर आप शुद्ध बोलेंगे व शुद्ध पढ़ेंगे भी। वाक्यों को सही रूप से प्रस्तुत करने के लिए शब्दों का व्याकरण की दृष्टि से सही स्थान पर प्रयोग करना भी अनिवार्य होता है। क्या आप जानते हैं बच्चों, आप लिखते समय केवल एक या दो तरह की अशुद्धियां नहीं करते हैं, बल्कि अनेकों तरह की अशुद्धियां करते हैं आप लोग। जैसे वचन संबंधी अशुद्धि। अब मैंने कहा महाभारत 18 दिनों तक चलता रहा। मैंने ये सेंटेंस बोला कि महाभारत 18 दिनों तक चलता रहा। अब आप बताएं इस वाक्य में अशुद्धि है या नहीं? बोलिए। आप कहेंगे नहीं है, किंतु मैं कहती हूं कि महाभारत 18 दिन तक चला था, दिनों तक नहीं। यहां पे आपने दिनों यानी वचन संबंधी अशुद्धि की। इसी प्रकार लिंग संबंधी अशुद्धि होती है। जैसे मैंने बोला कविता धीमे स्वर में बोला। अब भाई यहां कविता स्त्रीलिंग है, अतः उसके लिए बोली शब्द आएगा, यानी कविता धीमे स्वर में बोली। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? अब होती है विभक्ति संबंधी अशुद्धियां जो आप लोग करते हैं। जैसे मैं पुस्तक को पढ़ता हूं। अब इसमें यह आपने अशुद्ध बोला कि मैं पुस्तक को पढ़ता हूं। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, इनफ। को लगाना यहां पे विभक्ति संबंधी अशुद्धि कहलाएगा। नंबर 4, संज्ञा संबंधी अशुद्धि। आप लोग संज्ञा संबंधी अशुद्धियां करते हैं। जैसे एक सेंटेंस के द्वारा हम इसको समझेंगे कि उसके गले गुलामी की बेड़ियां पड़ गईं। ये अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? उसके पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ गईं। यहां पे पैरों में आएगा, गले में नहीं आएगा। इस प्रकार ये संज्ञा संबंधी अशुद्धि होती है। अब हम आगे चलते हैं सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों पे। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां भी बच्चों इसी प्रकार की होती हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, वह घोड़े अस्तबल में है। यह अशुद्ध है। वह सर्वनाम के स्थान पर वे सर्वनाम का प्रयोग होगा, यानी वे घोड़े अस्तबल में हैं। तो इस प्रकार आप करते हैं सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। अब बारी आती है, छठा नंबर आता है विशेषण संबंधी अशुद्धियों का। जैसे उसे भारी दुख हुआ। आपने बोला किसी को दुख था, उसको बहुत ज्यादा दुख था, तो आपने उस सेंटेंस को इस प्रकार लिखा, उससे भारी दुख था। तो भाई ये गलत सेंटेंस हुआ। इसका शुद्ध रूप होगा उसे बहुत दुख था। यहां भारी विशेषण लगाना उचित नहीं था, यहां बहुत आएगा, उसे बहुत दुख था। तो यह विशेषण संबंधी अशुद्धि के अंतर्गत आता है। अब नंबर 7 है अपना क्रिया संबंधी अशुद्धि। आप लोग कई मूवीज में, बंबई की मूवीज में बंबईया भाषा को सुनते हैं, शायद आपको याद भी हो। वो कहते हैं ना कि भाई वह पढ़ना मांगता है, अरे टपरी कहाँ जाता है, तो क्या करता है, मांगता है। जबकि उसने अशुद्ध शब्द बोला, अशुद्ध वाक्य का प्रयोग करा यहां, भाई वह पढ़ना मांगता है। जबकि शुद्ध क्या होगा? वह पढ़ना चाहता है। मांगता और चाहता ये दोनों क्रिया शब्द हैं, तो ये क्रिया संबंधी अशुद्धि कहलाती है। इसी प्रकार आप मुहावरे संबंधी अशुद्धियां भी करते हैं। जैसे वह राम पर बरस गया, यहां बरस पढ़ना मुहावरा है,
किंतु अशुद्ध प्रयोग किया गया है। जहां वह राम पर बरस पड़ा, यह सही वाक्य होगा, बरस पड़ा। इस प्रकार क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां भी आप लोग करते हैं। जैसे आपने मुहावरे में करी, उसी तरह आप क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां भी करते हैं। जैसे तुम बड़े आगे बढ़ गए। क्या मतलब? सिंपल वाक्य है, तुम बहुत आगे बढ़ गए। इस वाक्य को आपने क्या कहा, बदला, अशुद्ध बोला, तुम बड़े आगे बढ़ गए। तुम बहुत आगे बढ़ गए, यह शुद्ध वाक्य होगा। बच्चों, लगभग मैंने आपको वाक्यों के में जो भी की जाने वाली अशुद्धियां हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अन्य जो कुछ और शेष हैं वो आपको दूसरे वीडियो में अभी और भी बताई जाएंगी। तब आपको इन सभी प्रकार की अशुद्धियां जो कि आप लोग आमतौर पर करते हैं उसका ठीक ठीक से पता चल जाएगा। बाकी यदि मैं ये कहूं कि इस वीडियो या ऑडियो को सुनकर आप सभी अशुद्धियां करना बंद कर देंगे तो यह असत्य होगा, यह सही नहीं है। क्योंकि बच्चों, ये कोई मैजिक नहीं है, जादू की छड़ी नहीं है कि आप सभी को पलक झपकते ही सभी कुछ लिखना, पढ़ना, बोलना शुद्ध रूप से आ जाए। इसमें पारंगत होने के लिए आप सभी को निरंतर अभ्यास करते रहना होगा। जैसे कि मैं हर बार, हर लेसन में आपको कह रही हूं कि आपका प्रैक्टिस, आपके द्वारा की गई प्रैक्टिस ही आपको सफल बनाएगी। तो बच्चों, आपने सुना मेरा ऑडियो। आशा करती हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसका वीडियो भी बनाया जा सकता था, किंतु ये पूर्व अध्याय का से लिया गया है, यानी हमारा दौरान कार्य है, इसलिए आपको ये ऑडियो वीडियो मिक्स करके लेसन प्लान दिखाया जा रहा है। अब कुछ मैं ये मानती हूँ कि आपको लगभग पूरा का पूरा सभी चीज़ समझ में आ गई, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो अभी और आपको क्लियर होने हैं। तो उसके लिए मैं फिर से आपको एक वीडियो दिखाती हूँ और उस वीडियो को देखकर आपकी पूरी शंकाएं जो भी बचा हुआ है, बची हुई आपके शंकाओं का समाधान उस वीडियो द्वारा हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि आप वो वीडियो एक बार देखें। तो बच्चों, आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, इसकी जो शीट है, मैंने आपको पहले समय में इसकी शीट भेजी थी, कौन सी आपको काम करना है वो मैं फिर से आपको सेंड कर दूंगी। कौन से आपको अशुद्ध और शुद्ध वाक्य करने हैं कॉपी में, वो मैं आपको भेज चुकी हूँ। आपको समझाने की दृष्टि से ये वीडियो मैंने वापस से बनाया था। तो ठीक है, अब अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।